Look at somebody and say, your mouth can shape your future. हिंदी में बोलिए पास्टर जी। मेरे बीच कहें, आपका मुंह आपके भविष्य को आकार दे सकता है। Many years ago, कई साल पहले I heard a great man of God called Pastor Chris Oyakhilome. पासवान जी ने परमेश्वर के महान जन पासवान क्रिस ओयाखिलोमे जी के संदेश को सुने। And his ministry, now he's quite senior. और देखिए अब वे वरिष्ठ पासवान हैं, तो उनकी सेवकाई में सुने। And he was young and lakhs of people would come in his crusades. तब वे एकदम नौजवान थे और लाखों की तादाद में लोग उनके क्रूसेडों में आया करते थे। And there was an interview that was conducted. और एक तरह का इंटरव्यू उनसे लिया गया। And that interview asked him, और इंटरव्यू लेने वाले ने उनसे पूछा, how did you reach this level? कि कैसे आप इस स्तर में पहुंचे हैं? And he said, और उन्होंने कहा, I have been speaking. मैं बोलता आ रहा हूं। I have been speaking. मैंने लगातार इसे बोला है। Look at somebody and say, speak. किसी को देखकर कहे बोलिए। And then he said, और फिर उन्होंने कहा, please मैं जो बोल रहा हूं, it is connected with you to come out of your situation. ये जो मैं बोल रहा हूं ना, ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि तुम लोग को दिल बहलाने के लिए. No, 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 no. Something that can bring you out of this nonsense which is going in the world. और दुनिया में जो बकवास की और घटिया चीजें चल रही है, उसमें से आपके बाहर लाएंगी। This is not just a war, it's a financial war. Huh? और ये महज एक युद्ध नहीं, ये पैसों के क्षेत्र में आर्थिक लड़ाई है। I told you at the start of the year. और साल की शुरुआत में ही आपसे कहा था, Currencies will change in the world. और दुनिया में की करेंसी यानी मुद्राएं जो बदल जाएंगी। Today I want to tell you, आज आपसे कहते हैं, the war is being fought over currency shifting. और देखिए करेंसी यानी जो सिक्के की जो शिफ्टिंग के लिए देखिए लड़ाई लड़ी जा रही है। Are you listening, somebody? आप सुन रहे कोई तो? Tomorrow I'll talk about it. कल इसके बारे में बात करेंगे। ये ऐसे नहीं हो रहा है सर, ये ऐसे नहीं हो रहा है। It's a currency war. और ये पैसों से संबंधित सिक्के के लिए ये लड़ाई है। It's not, I didn't say money. देखिए, I said currency. मुद्राएं जो होती हैं, पैसा नहीं है सर, ये तेल का भी लड़ाई नहीं है। It's a currency shift. ये मुद्राएं जो होती Anyway, हैं, leave that part. How does a common man? Pastor, I'm a common man. और बाद में मैं तो एक आम इंसान हूँ, I need to take care of my family. और मुझे अपने परिवार का ख्याल रखना है, I need to take care of my work, my business. और मुझे अपनी नौकरी, अपना व्यवसाय संभालना है। What can I do? मैं क्या कर सकता हूँ? Listen. सुनिए, God did not give us a mouth just to eat. देखिए परमेश्वर ने हमें मुंह सिर्फ खाने के लिए नहीं दिया है। Our mouth is in the wrong place actually. और दरअसल हमारा मुंह गलत जगह पे है। Because from here, तो यहाँ such a long time it takes to travel here. और काफी लंबा समय लगता है यहाँ से यहाँ पहुंचने के It's a लिए। design flaw. अगर प्रभु चाहता था तो इधर ही कुछ खड्डा बनाता था। सैंडविच गया अंदर। अरे पेट्रोल गाड़ी में आगे से नहीं डाला जाता है सर, पीछे रहता है। It's a design flaw. और देखिए If you go to see it like this, or if you, I don't know if you're understanding. So much of time. और कितना सारा समय लगता है। किधर अटक बैठक गया तो आदमी जाता है ऊपर। Think about it. सोचिए इस बारे में। Even doctors, when there's a problem with eating, they make a hole over here and come on now, help me now. खाने पीने में जब समस्या होती है तो यहाँ पर एक छेद करते हैं। Simple doctors are so wise. देखिए डॉक्टर लोग बहुत That बुद्धिमान means our mouth was given for something more हैं। इसका मतलब हमारा मुंह दिया गया कुछ और के लिए, than just for eating. महज खाने के अलावा। It was given for communication. और देखिए ये दिया गया है बातचीत करने के लिए, Communication with people. लोगों के साथ देखिए संवाद बातचीत करने के लिए, Communication with God. Come on. परमेश्वर से बातचीत करने के लिए। How is it that mere words can communicate with a spirit being? और कैसे ये संभव है कि महज शब्द जो है वो आत्मा के आयाम में संपर्क साध सकते हैं? किसी लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ऐसे हमारे शब्द हैं जो आत्मा में कार्य करते हैं। अगर हमको रात में देखना है तो नाइट विजन गॉगल लगते हैं। अगर हमको दूसरी फ्रीक्वेंसी पे बात करना है तो बड़े बड़े यंत्र लगते हैं। और हमारा मुंह डायरेक्ट प्रभु से बात करता है।
Just think, are you understanding? और क्या आप समझ रहे हैं? It's amazing. Please, if you understand this, अगर आप बोले ये क्या बकवास कर रहा है, हाँ भाई बकवास कर रहा हूं, सुन, तू ही ज्ञानी महाराज है, सुन. You see, church, the mouth is something spiritual. आप देखते हैं गली से मुंह जो है कुछ तो एक आत्मिक है. Look at somebody and say, your mouth is spiritual. किसी को देखकर आपने पड़ोसी से कहे आपका मुंह आत्मिक है. तुम्हारा मुंह आत्मिक है. If you can get this revelation, अगर इस प्रकाश को पा लेंगे, go with me to Proverbs 18:21. चले जाएंगे नीति वचन का 18वां अध्याय उसका 21वां वचन. Death, it does not start with life. और देखिए जीवन से इसकी शुरुआत नहीं होती. If I would write the Bible, I would say life and death are in the power of the tongue. हम लिख रहे होते तो ऐसा लिखते कि जीवन और मृत्यु जो है वो जीभ के वश में है. Come on, come on, come on. चलिए हम लोग अच्छा वर्ड डालते थे ना, पहले ही डेथ, अरे तेरी तो. See, it is to shock us. देखिए हमें चौंकाने के लिए है. Death and life are in the power of the tongue. The Creator put that power in your tongue. और देखिए सृष्टिकर्ता ने उस सामर्थ उस शक्ति को जो आपकी जबान में रख दिया है. It is not in the eyes. ये आंखों में नहीं है. Laser eyes. Death and life are in the power of the tongue. And those who love the tongue, those who love the tongue, everyone say those who love the tongue, those who understand the tongue, those who use the tongue properly, they will eat its fruit. वचन में लिखा मृत्यु और जीवन जीभ के वश में होते हैं और जो लोग इसे पसंद करते हैं, जो लोग जबान को इस्तेमाल करना पसंद करते हैं सही तरह से, वे उसका फल खाएंगे. Hallelujah. हालेलुया. Somebody shout hallelujah. कोई कहे हालेलुया. Write it down. लिख लीजिए. God wanted to use a mighty prophet. परमेश्वर एक सामर्थ्य भविष्य का इस्तेमाल करना चाहता था. His name was Isaiah. उसका नाम था यशाया. वो उसके अंकल के कोर्ट में जाता था, उजा. Come on. Tell your neighbor, you don't read your Bible. अपने बड़ों से बोला आप बाइबल नहीं पढ़ते. His uncle was a king. उसका अंकल एक राजा था. So he used to go तो वो जाता in the court उसके आंगन में and he used to come. और आता. But one day, लेकिन एक दिन his uncle died. उसके अंकल का देहांत हो गया. It was a very sorrowful thing. और ये बहुत ही दुख की बात थी. And then he writes, और फिर वो लिखता है in the year that King Uzziah died. और जिस साल राजा उजिया मरा, Uzziah was a very industrious man. और वहां पर आप देखते हैं राजा उजिया एक मशहूर व्यक्ति था. He was an engineer. वो एक इंजीनियर था. Oh, please don't ask me. Tell your neighbor, engineer. Old Testament में भाई साहब इजिप्ट कौन बांधा भाई? So he was an engineer. तो वो एक इंजीनियर था. And he says, in the year that King Uzziah died, और फिर वचन में लिखा है कि जिस वर्ष में राजा उजिया मरा, I saw the Lord. मैंने प्रभु को देखा. God uses times of sorrow to teach us great lessons. और देखिए परमेश्वर दुख के समय का इस्तेमाल करता है हमें बड़े महान पाठ सिखाने के लिए. दो चीजों में प्रभु बात करता है, एक दुख में, एक सुख में. दुख में प्रभु नरमाई से बात करता है, सुख में प्रभु कड़क बात करता है. नहीं समझे सर? फिर से बोलता हूं, दुख में प्रभु नरमाई से बात करता है, सुख में प्रभु थोड़ा कड़क बात करता है, लेकिन बात करता है. There are only two turning points in a person's life. One is sorrow and one is joy. Today God is speaking to you, both of you. आज देखिए आज परमेश्वर देखिए आपसे दोनों तरीके से बात कर रहा है. The Lord will honor you. प्रभु आपका आदर करेगा. Listen very carefully. सुनिए ध्यान से इस वक्त. When God had to use Isaiah, देखिए अगर परमेश्वर को यशाया का इस्तेमाल करना होता, He did not touch his eyes. तब उसने उसकी आंखों को नहीं छुआ. He was a seer. और देखिए वो एक दर्शी था. Everyone says seer. सब लोग कहते दर्शी. हम लोग का prophetic school चालू नहीं हो गया अभी, हो जाएगा. Okay. There are two types of prophets. देखिए दो तरह के ऐसे भविष्यवक्ता होते हैं. Mainly, one is those who see, एक तो देखिए मुख्य तौर पे वो जो देखते हैं, and one for whom it bubbles. और दूसरा जिसके अंदर उमड़ता है. It is called a nabi. और वो कहलाते हैं नबी. It is called a nabi anointing, the bubbling anointing. और नबी अभिषेक यानी उमड़ने वाला मेरे अभिषेक. अंदर कुछ हो रहा है. ये कल की खिचड़ी नहीं है, ये प्रभु बात कर रहा है. Nabi. There's a bubbling. और देखिए उमड़ने का स्तर. So there are two types of two prophets. One who sees. तो दो तरह के देखिए भविष्यवक्ता होते हैं. एक तो वो जो देखते हैं. Now Isaiah was a prophet who saw. और देखिए यशा वो भविष्यवक्ता जो जिसने देखा. And yet God did not touch his eyes. God touched his lips. लेकिन फिर भी परमेश्वर उसकी आंखों को नहीं छुआ, परमेश्वर उसके होठों को छुआ.
What is it that's so much in the tongue that God will touch a man's lips and a tongue? Touch your neighbor and say, God will touch your tongue. और क्या इतनी बड़ी बात है कि परमेश्वर देखिए जबान और होठों को छूता है। अगर एक आदमी गधा भी हो जाएगा ना, बेचारा गरीब से गरीब हो जाएगा, एकदम चप्पल वप्पल ऐसा 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 चलेगा चलेगा, लेकिन अगर उसको ठीक से बात करने आता ना, वो बड़े बड़े राजाओं के साथ घूमेगा। Say, Lord, touch my tongue. और कहे प्रभु मेरी जबान को छू ले। अरे बोल हालेलुया। बोलिए। तू झोपड़े में रह सकता, लेकिन प्रभु अगर तेरे मुंह को छुएगा ना, तू बहुत सारे लोगों के सामने खड़ा रहेगा। Because your tongue can manage hundreds of workers. क्योंकि आपकी जबान जो सैकड़ों जो श्रमिकों को जो संभाल सकते हैं। Your tongue can manage a business. आपकी जबान एक व्यवसाय को संभाल सकती है। Come on, come on. Anybody can handle a computer. कोई भी इंसान एक कंप्यूटर को संभाल सकता है। Many people are getting scared. लेकिन बहुत सारे डरने लगते हैं। Today I have a word for you. आज आपके लिए वचन है। ChatGPT आ रहा है, क्लॉड आ रहा है, कोवर्क आ रहा है, पास्टर क्या वर्ड आ रहे, जा ChatGPT के ऐसे की तैसे। जब तक तेरे पास प्रभु का मुंह है, लिफ्ट योर हैंड्स, अपने हाथों को say I उठाएं receive this word. और कहे इस वचन को मैं ग्रहण करता हूं। Hallelujah. Hallelujah. I said hallelujah. हालेलुया। Elon Musk की कंपनी चलाने के लिए भी लोग की जरूरत है, और खुदा तुमको यूज करेगा। Receive it, hallelujah. Say, Lord, touch my tongue. प्रभु मेरी जबान छू ले। Touch my lips, oh God. मेरे होठों को छू ले प्रभु। With this anointing, you can take care of 10 people. Hallelujah. रोमन सेंचुरियन क्या करता था? वो बोलता तो तू जा, और वो जाता था। बोला तू आता था। प्रभु बोलता क्या आदमी है? You need that tongue. You need that mouth. Come on, help आपको me इस now. मुंह की जरूरत है। My second point, point number 2B. Write it down. Listen. सुनिए, The first gift that God gave the church, देखिए पहला वरदान जो परमेश्वर ने कलीसिया को दिया, it was not prophecy. वो भविष्यवाणी नहीं थी, It was not healing. वो चंगाई भी नहीं था, It was not deliverance. ना छुटकारा था। What was it? क्या था वो? Tongues. अन्य भाषा। Why is the devil fighting tongues so much? और क्यों शैतान जो अन्य भाषा से इतना लड़ता है? Because he knows. क्योंकि वो जानता है अगर आदमी टंग्स में बात करने लगेगा तो पूरा गिफ्ट उसके अंदर काम करने लगेगा। I'm telling you. Ask John G. Lake. जॉन जिलेक जी से पूछिए। Reverend John G. Lake. रेवरेंड जॉन उसका जिलेक जी। इतना बड़ा पुस्तक में पढ़ा, इतना बड़ा, किसी ने मुझे अमेरिका से मंगा के दिया, पास्टर फॉर यू, इतना बड़ा फैट। I read it. He says my ministry is based on the gift of tongues. और उन्होंने कहा कि मेरी सेवकाई जो है उसकी बुनियाद अन्य भाषा बोलने का वरदान है। Ask man of God Ram Babu. और मैं श्री राम बाबू जी से पूछेगा। Hello. Ministry based on tongues. Ask Uncle D. Dinakaran. You can ask him in heaven, of course. He's a man of God. Tongues. अन्य भाषा। Ask Prophet Ezekiel Francis. एज़ेकियल फ्रांसिस जी से पूछेगा। Tongues. अन्य भाषा। Ask Monsi Lazarus Anna. Tongues. मोसी अन्ना जी से पूछेगा। Ask Prophet Vincent Salvakumar. Tongues. Hello, 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 hello. Ask Prophet Sam Etchen. Tongues. Ask my spiritual father. Tongues. What is it that God has? कि सबसे पहला गिफ्ट, वो अगर प्रभु किसी को बदलना चाहता है, उसकी वो जबान बदली करता है। अपने हाथ को उठाकर बोले, प्रभु मेरी जबान बदल दे। बोलिए प्रभु मेरी जबान होली बदल स्पिरिट दे। मेरे मुंह को ताबे में ले ले। हालेलुया। बोलिए प्रभु मेरे मुंह को ताबे में ले ले। शखतलाबा सोकोबोराबादे। Raise your voice and begin to pray. चलिए आवाज उठाकर प्रार्थना करना शुरू Today करें। God is going to bless you. आज परमेश्वर आपको आशीष दे जा रहा है। Zandelo kobro deke namasa daleba. Radeke sokobrohata. Your tongue is changing. आपकी जबान बदल रही Holy है। Spirit, पवित्र आत्मा do something, oh God. कुछ तो कर प्रभु। Do something, oh God. कुछ तो कर You परमेश्वर। are passing from death to life. आप मृत्यु से जीवन में जा रहे You हैं। are passing from poverty into prosperity. आप गरीबी से समृद्धि में जा You रहे are हैं। going from lack into sufficiency. आप कभी में से देखिए इसमें This is पर्याप्त a में जा रहे word हैं। for you. प्रभु का वचन है आपके लिए। Hallelujah. Hallelujah. Say, oh Lord, प्रभु। I'm a very simple person. मैं एक सादा सा व्यक्ति हूँ। Touch my lips, oh मेरे God. होठों को छू ले प्रभु। Stanley, God is touching you right स्टैनली now. परमेश्वर को छू रहा है। Stanley, God is touching you right now. भाई स्टैनली परमेश्वर को छू रहा है। Receive it in the name of ले लो Jesus. यीशु के नाम में। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Receive, 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 receive. हालेलुया। ग्रहण कर ले लीजिए। Gaze ke dolobro sheke dalaba dege reba setele sando reba katalaba. In Jesus' mighty name. यीशु के सामर्थी नाम And में। God's people said, परमेश्वर ने कहा Amen.
The third thing, तीसरी चीज, your words reveal your heart. आपके शब्द जो है आपके दिल को जाहिर करते हैं. How do you know a man's heart? कैसे आप जानते हैं किसी व्यक्ति के दिल को? When the word heart, it means your spirit. देखिए, शब्द दिल, हृदय यानी आपकी आत्मा है. There are instruments to measure your blood. और देखिए, आपके लहू, आपके खून की मात्रा को जांचने के देखिए ऐसे साधन होते There हैं. are instruments to measure your eyes. और देखिए, आपकी आंखों को देखिए, इस आपकी आंखों को जांचने के देखिए ऐसे साधन होते हैं. बोला दिखता है उसको, सब कुछ दिखता है. But what is the instrument to measure your spirit? लेकिन आपकी आत्मा को जांचने के लिए कौन सा साधन है? Write it down. लिख लीजिए, Your words. वो है आपके शब्द. By the words of a man, by the words of a woman, you can understand whether the person is sad, depressed, happy, joyful. Look at your neighbor and say, your words reveal your spirit. अपने पड़ोसी को देखकर कहें, आपके शब्द आपकी आत्मा को प्रकट कर देते If हैं. your जाहिर words are करते हैं. harsh, अगर आपके शब्द बड़े सख्त हैं there is pain inside. तो अंदर से दर्द भरा हुआ है. If your words are pure, अगर आपके मुंह से निकल रहे शब्द शुद्ध है your heart is clean. तो आपका दिल भी एकदम शुद्ध है. That does not mean you will say good morning to everybody. इसका मतलब ये नहीं कि आप हर एक व्यक्ति को गुड मॉर्निंग बोलते रहेंगे. This is not Japan. Arigato, arigato. No, no. You can't do everybody for arigato. Praise the Lord. We are going to Japan. Praise the Lord. Listen, I will tell you. Listen. So your words reveal your spirit. If your words are loving. देखिए, अगर आपके शब्द प्यार भरे हैं, Now loving means it's not like you will put a red carpet for your wife or for your husband. नहीं, झगड़ा होगा, लेकिन तुम immediately उसको solve करते हैं. इसका मतलब तुम्हारा दिल जो है healthy है. इसका मतलब आपका दिल स्वस्थ है. Forgive. No, many people say, oh, you are in prayer, you are fighting. People in prayer fight more. जो प्रार्थना में होता है तो ज्यादा ही लड़ते हैं. So relax, you can fight. But make up easily. That is a sign of a healthy heart. देखिए, यही तो एक स्वस्थ दिल की Some निशानी people है. never fight. कुछ लोग कभी लड़ते नहीं, Never fight. कभी झगड़ते नहीं, लड़ते नहीं. Listen. Wife is, hello. If they never fight, that means her husband is deaf. कभी लड़ते झगड़ते नहीं, इसका मतलब पति या तो बहरा है. बोल. So ऐसा नहीं कि लड़ाई नहीं होती है, लड़ाई हो सकती है, लेकिन सब जन बोले लेकिन, दिस इज प्रैक्टिकल. लेकिन बड़े बड़े अपोस्टल लोग भी झगड़ा किया. बाइबल पढ़ तू, बाइबल पढ़ता नहीं तू, चांदा मामा पढ़ता है. यस. सो इट डजंट मीन दैट यू डोंट फाइट. इट इज मीन्स इट्स क्विक टू फॉरगिव. दैट मीन्स योर हार्ट इज हेल्दी. इसका मतलब जल्दी से आपको क्षमा करना पति ने है. और कुछ जब बोल ऐसा दिया, करते हैं तो आपका दिल साफ है. दिल साफ है, हेल्दी है. पति ने कुछ बोल दिया तो तुम्हारा तो बस ज्वालामुखी भड़क गया. लेकिन बोला छोड़ना, मेरा ही पति है, छोड़. चल क्या बगाओ, चला खत्म. टेल योर नेबर, मैटर इज क्लोज्ड. अपने पड़ोसी को कहें, मामला दिस सुलझ गया इज है. अ साइन ऑफ अ हेल्दी हार्ट. और यही निशानी एक स्वस्थ दिल की. सेड एवरीवन, हेल्दी हार्ट. सब लोग कहें So स्वस्थ your दिल. words, people, please understand. तो Go समझिए to मेहरबानी Luke करके. chapter 6 now. Open your Bibles. Luke chapter 6. Now I want to understand it, make it easy because not everybody is a Bible scholar here. देखिए, हर कोई यहाँ पे बाइबल के You विद्वान didn't come नहीं from है. Jerusalem straight from here. Hey. Luke 6:45. Look what it says. A good man. Everyone say a good man. A good woman out of the good treasure of his heart, out of his spirit, brings forth good. And an evil man, an evil woman, out of the evil treasure of his heart, brings forth evil. For out of the abundance of the heart, out of the abundance of the heart, the mouth speaks, the tongue speaks. Abundance. तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे स्पिरिट में क्या है, वो कैसे जाहिर होता है? तुम्हारे शब्दों के द्वारा. How many of you following me, church? किधर समझ रहे हैं इस वक्त? People, this is what I want you to understand. और लोग चाहते हैं कि आप इस बात को समझें. So your tongue is not just given for, la 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 la. No, it is, you speak words. तो आपके जबान सिर्फ आपको ला 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 बोलने के लिए नहीं, आप शब्दों को बोलते हैं. Come on, somebody say words. चलिए कोई तो कहे शब्द. Is anybody following me right now? Many people say, I didn't mean to say that. अरे बाबा, तूने don't mean to say, गोली चलाया, आदमी मर गया. अभी
There is no I don't mean to. और देखिए ऐसा नहीं कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, ऐसा कुछ नहीं होता. Hey, traffic controller, turn left. I didn't mean to say left, I mean to say right. Khalas. It happened in LaGuardia Airport in USA. Anybody knows? पूरा Canadian Airways घुस गया, 2 पायलट जगह पे गए. You cannot say I didn't mean to. और आप ऐसा नहीं बोल सकते मेरा कहने का मतलब ये नहीं था. Your words are important. आपके शब्द महत्वपूर्ण हैं. Look at somebody and say your words are important. किसी को देख करके आपके शब्द महत्वपूर्ण Said हैं. everyone, I didn't mean to. What you said is, what you did, it is done. और जो आपने कह दिया वो हो गया. One day, एक दिन one young boy, एक नौजवान he लड़का came to a prophet in Africa. भविष्य एक अफ्रीका में एक भविष्यता के पास आए He said, और उन्होंने I कहा want to be like you, prophet. भविष्यता जी मैं आपके जैसा होना चाहता हूँ. Now, this prophet was a man who would spend days in prayer. और ये भविष्यता एक ऐसे व्यक्ति थे जो दिनों दिनों तक प्रार्थना में बिता दिया करते थे. And he said, Prophet, Papa, I want to be like you. और उन्होंने कहा पापा भविष्यता जी मैं How आपके जैसा many होना चाहता days should I fast? हूँ. कितना दिन मुझे उपवास करना पड़ेगा. He said, You don't have to fast. तब उन्होंने कहा तुम्हें उपवास करने की I'll जरूरत give नहीं. you an easy method. मैं आसान तरीका बताता He तुम्हें. was very happy. और वो लड़का बहुत खुश हो गया. He said, Wow, उसने कहा बड़े no fasting, और कोई उपवास नहीं, बड़ी बहुत ही easy अच्छी- method. बहुत ही आसान तरीका. He said, Sun. और सुनो He said, he gave him a pillow. और एक तकिया दिया उसे So he said, Take the cotton और इसमें कॉटन लो and go around this village, और इस गांव में पूरा जाना and every 5 steps throw the cotton. और हर 5 कदम पर कुछ कापूस जो 1, कॉटन 2, फेंकना. 3, 4, 5. So he said, Wow, this must be some prophetic exercise. तब उसने कहा अरे ये तो बहुत ही अच्छा कुछ भविष्यवक्ता है एक्सरसाइज जैसा लग रहा है. Tell your favorite neighbor, prophetic exercise. अपने पसंदीदा पड़ोसी से कहे Every 5 steps, hallelujah. He would throw हर the 5 cotton. कदम पे जाके वो कापूस उसको फेंकना है. कापूस फेंकता था. प्रॉफिट के पास 1 घंटे के बाद आया, बोलता प्रॉफिट पापा, बोलता पूरा कापूस फेंक दिया, 5वें कदम पे ही फेंका मैंने. He says you are a very good man. He says now go at every 5 step, collect the cotton back. फिर भविष्यवक्ता जी ने कहा तुम बड़े अच्छे आदमी हो, अब क्या करना, अब तुम वापस जाओ और जाकर 5 कदम बढ़ के वो सारा कापूस वापस इकट्ठा कर लेना. He said that is very easy. तब उसने कहा ये तो और भी बहुत I आसान know है the village. और मुझे गांव पता है. So he went. तो वो गया. But now लेकिन अब the wind had blown away the cotton. और हवाओं ने क्या कापूस को बहा के लेके गए. Some dogs had taken away the cotton. कुछ कुत्ते भी लेकर चले गए थे Some cats had already started playing with the cotton. और कुछ बिल्लियां आकर पहले से ही कापूस का खेलने लगी थी. And he came back. और वो वापस लौट के He आया left with such a big pillow. और बड़ा तकिया लेकर गया था. Now he came with one small pouch. और अब वही छोटे से पाउच को लेकर आया है. He said, Papa, और कहने का पापा said, see, देखो I came and collected. He said, son, I gave you a pillow. Where is the pillow cotton? तो भविष्यवक्ता जी ने कहा बेटे मैंने तुम्हें तो बड़ा तकिया He दिया था. came वो with a कहाँ है? small pouch. छोटा सा पाउच लेकर आया हो. He said, if you want to be a man of God, if you want to be a man or a woman of substance, he said, learn to speak the right words before God and before man. तब उन्होंने कहा कि अगर तुम परमेश्वर के जन असरदार परमेश्वर के जन स्त्री होना चाहते हो तो परमेश्वर के सामने इंसानों के सामने सही शब्दों को बोलना सीखो. He said, tell the Holy Spirit every day, हर दिन पवित्र आत्मा से कहना Holy Spirit, पवित्र आत्मा take control over my lips. मेरे होठों पर नियंत्रण ले, Take control over my tongue. मेरी जबान पर नियंत्रण ले. And he says, from that day और onwards, फिर वो कहते हैं उस दिन से God will start speaking through you. परमेश्वर आपके जरिए बोलने लगेगा. What you, when you bless people, और जब आप लोगों पर आशीष बोलोगे they will be blessed. वे आशीषित हो जाएंगे. अभी Somebody say hallelujah. कोई तो कहे हालेलुया. I said hallelujah. मैंने कहा हालेलुया. He said that is the power of a sanctified mouth. और उन्होंने कहा यही तो एक शुद्ध किया हुए मुंह की सामर्थ्य है. Look at somebody and say the power of a sanctified mouth. अपने पड़ोसी की ओर देखकर कहें एक शुद्ध किए हुए समर्पित मुंह की शक्ति. This is a सामर्थ्य. word for you. ये आपके लिए वचन है. Somebody say praise the Lord. कोई लगा प्रभु सुनी हो. In the Old Testament, पुराने नियम में when the father is to bless the children, और जब पिता को अपने बच्चों पर आशीष it is बोलना like होता God blessing the children. वो ऐसा होता है जैसे कि परमेश्वर आशीष देना You बच्चों know को. why I love Jacob? आप जानते हैं क्यों याकूब को पसंद करते हैं? चोर था वो, चोर, scamster. आज के today his name would have been scammer, not Jacob. But he had a heart. लेकिन उसके पास ऐसा दिल था. He did not fight for his father's camels. और देखिए उसने अपने पिता के ऊंटों के लिए लड़ाई नहीं लड़ी. He did not fight for his mother's gold. अपने माँ के जो सोने के आभूषण के लिए नहीं लड़ाई लड़ा. He fought for the father's blessing. उसने लड़ाई लड़ी अपने पिता के He said, आशीष के लिए. Papa, just speak the word over my life बस मेरे जीवन पर वचन बोल दो and it will be done.
और ये हो जाएगा। And Jacob says, और फिर याकूब I कहता है, bless you with riches. मैं तुम्हें संपत्ति से I bless आशीष you देता with wealth. हूं। मैं तुम्हें धन से You will be आशीष देता हूं। bigger than your. तुम मेरे भाई से बड़े होगे। Hallelujah. My dear brother, मेरे प्यारे my भाई, dear sister, प्यारी बहन, that is what can happen with a sanctified mouth. और यही हो सकता है एक शुद्ध किए हुए No समर्पित मुंह के द्वारा। matter in which economy you are. इससे फर्क नहीं पड़ता आप किस अर्थव्यवस्था में The हैं। dollar is down, your rupee is down, does not matter. Your mouth will bring the things. आपका मुंह उन चीजों को लाएगा। Your mouth will bring the things. आपका मुंह उन चीजों को I लाएगा। prophesy your mouth will bring the things. भविष्यवाणी करते हो आपका मुंह उन चीजों को लाएगा। I said your mouth will bring the things. आपका मुंह उन चीजों को Lift लाएगा। your hands and say, in the name of Jesus, अरे हाथ लगा के यीशु के I नाम में command the east, the west, the north, and the south. मैं पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण को आदेश देता हूँ। I command the finances come. मैं आदेश से पैसे आए। Open your mouth, lift your hands, and begin to pray. अपने मुंह खोले प्रार्थना करना शुरू करें। Those who are not lifting their hands, may it come to your neighbor double. Hallelujah. अगर जो लोग अपने हाथ नहीं उठाए आपके पड़ोसी को दुगना मिल जाए। Say in the name of Jesus, यीशु के नाम I में command the east, मैं आदेश the पूर्व को west, पश्चिम the को north, and the south. उत्तर दक्षिण को Money come in my account. पैसे आए मेरे Receive, अकाउंट में। receive, receive, receive. ले लीजिए ले लीजिए। Receive in the name of Jesus. ले लीजिए यीशु के नाम में। Every blocked finances come right now. हर एक अटके पैसे आ जाए इस In the बार। name of Jesus. यीशु के नाम में। Command your children. अपने बच्चों पर आशीष मिले। Command your children. अपने बच्चों को आज्ञा Your दें। children will come into the borders of the Lord. आपके बच्चे जो है प्रभु के सीमा में आएंगे। That's why the Bible says, यही बाइबल कहती है। command the morning. सुबह को आज्ञा दो। Hallelujah. I said hallelujah. हमने कहा हालेलुया। How can a man command the morning? और कैसे कि इंसान अपनी सुबह को आज्ञा दे सकता है। How can a man speak to the wind? और कैसे कि इंसान आंधी और हवाओं से कह सकता है। अरे कैसे कह सकता है रे बाबा? क्योंकि वो मुंह जो है प्रभु का मुंह है। Hallelujah. हालेलुया। The power of a sanctified mouth. एक शुद्ध समर्पित मुंह की सामर्थ्य। Revelation chapter 11. प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय। The two witnesses. वहां पे दो गवाह। The Bible says fire came from their mouth. और बाइबल कहती है उनके मुंह से आग निकल के आई। What was that fire? वो आग क्या थी? It was the word. ये वचन था। It's not your word like fire. तेरा वचन आग जैसा है। Hebrews 12 is not God consuming fire. और देखिए इब्रानी का 12वां अध्याय हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। Open your mouth and say fire. अपना मुंह खोलिए आग। आज आपको मैं असाइनमेंट दे रहा हूं। आज आपको जाके आपके घर में हाफ एन आवर प्रार्थना करनी है। कितने लोग करेंगे? आपके डॉक्यूमेंट्स पे आपके पैसों पर हाथ रख के आज हम लोग पैसे पे प्रार्थना करेंगे। इस होली वीक में कोई माइका लाल गरीब नहीं रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के घर में क्या लाओगे यार आप यार? प्लीज डोंट गिव ऑफरिंग थ्रू क्रेडिट कार्ड। नो नो, आई डोंट अलाउ इट। डोंट गिव ऑफरिंग थ्रू क्रेडिट कार्ड। गिव द लॉर्ड रोकड़ा। नहीं है, नहीं देने का, नहीं देने का। दिस इज व्हाट आई बिलीव। इसमें विश्वास करते हैं। डोंट गो इनटू डेट टू गिव टू गॉड। और परमेश्वर को देने के लिए Say, आप God, कर्ज you में मत give, जाए। I will give. Sorry to this in your boat, but it's the truth. See, it's so silent. Praise the Lord. कहे प्रभु स्तुति हो। So Revelation 11, the two witnesses, I was studying about them. और पांचवें दिन उस पर अध्ययन कर रहे थे। Why they प्रकाशित had 11 power? अध्याय। How they could speak to the plagues, how they could speak to the clouds. The word was in their mouth. Everyone said the word in their कैसे mouth. बादलों से। David said, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. और देखिए दाऊद ने कहा निश्चय भलाई और करुणा मेरे जीवन भर मेरे पीछे पीछे There आती was a रहेगी। bad king on the throne, और सिंहासन पर एक बुरा राजा था। but yet he says, फिर भी उसने the कहा Lord is my shepherd, I shall not want. अब प्रभु मेरा चरवाहा, मुझे कोई कमी नहीं होगी। Amen. Hallelujah. कहे हालेलुया। I decree and declare to every Christian brother who believes in Jesus, हर एक मसीह भाई जो यीशु में विश्वास करते हैं उन पर भविष्यवाणी करते your हैं। hand shall lack no good thing. आपके हाथों को किसी अच्छी चीज की I कमी नहीं होगी। decree it over your life in the name of Jesus. और आपके जीवन पर बोलते हैं यीशु के नाम में You shall lend and never borrow in Jesus' name. आप देने वाले होंगे, कभी किसी से उधार लेना नहीं In the पड़ेगा mighty आपको। name of Jesus. यीशु के सामर्थ्य नाम में। Somebody say, I receive it. बोले मैं Hallelujah. ग्रहण करता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Everybody say, I receive it. सभी लोग कहें मैं ग्रहण करता हूँ। Amen.